नहीं रह सकती इनके बगैर, मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं इनको पाना चाहती हूँ, मैं सच की बुनियाद पे हर चीज़ करना चाहती हूँ। अगर मेरे नसीब में होंगे हैं, मतलब मुझे तो मिल गए हैं। अब तो ज़िंदगी मौत यहीं पर लिखी है, ज़िंदगी मौत यहीं पर लिखी है। मैं मोहब्बत में आई हूँ, मेरा विश्वास करो एक दिन सबके सामने सच आएगा। तो इतना बोलो कि कल किसी को दुख ना हो कि हमने इतना गलत बोला इसके बारे में। हमने ऑफर किया है सीमा हैदर को कि अगर वो चाहे तो हमारे प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकती है, हम उसे काम दे सकते हैं और उसके बदले जो उसका मेहनताना होगा वो उसको हम दे देंगे। अभी हमें भी तो नहीं पता, लेकिन उसने ही तो उड़ाया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। न्यूज़ में सुना है हमने कि वो माँ बनने वाली है। भैया माँ बनने वाली, फिर तो और ज्यादा पैसे आएंगे उस पर अब, क्योंकि अब उसकी ज्यादा ख्याल होगा। सीमा को अगर क्लीन चिट मिलती है हमारी जांच एजेंसी से और वो ठीक है बिल्कुल, तो उसको फिल्मों में भी काम दो, उसको दुकान भी खुलवाओ, उसकी हेल्प हम भी करेंगे, सब करेंगे। ऐसे तो पाकिस्तान से सभी लोग आके यहाँ पे इनको फिल्म का ऑफर मिलेगा। भाई जब गवर्नमेंट ने इनको किया है कि आप रोपरा में काम कर सकते हो, तो एज ए पुलिस को बता के कुछ भी कर सकते हैं। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तो क्या अब सीमा हैदर को भारत में रहने का टिकट मिल गया? सीमा हैदर ने ऐसा गेम प्लान किया या ये सब महज संयोग है जिससे अब उसे भारत में रहने से शायद कोई रोक नहीं सकता? सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी ने वो मोड़ ले लिया जिससे पूरे मामले को एक नया एंगल मिलता दिख रहा है। सीमा ने ऐसी हैरतअंगेज प्लानिंग से पर्दा हटा दिया कि अब उसे कोई भी भारत से निकाल नहीं सकता। ये हम नहीं कह रहे, ये बात उसी रबुपुरा के लोग कह रहे हैं जहां सीमा और सचिन रहते हैं। बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति को पहले से पता था, क्या उसकी आंखें फूट गई हैं? पाकिस्तान में इसको प्यार नहीं मिला जो हमारे यहाँ पे आ गई, दूसरा 4 बच्चों को लेके आई है। या 4 बच्चे के बाप को प्यार हो जाए या 4 बच्चे की माँ को प्यार हो जाए, इसे प्यार नहीं कहते। मदद के लिए अभी नहीं है, अभी पहले भैया क्यों उस कचरे को हम अपनी आंखों में खटकता हो, क्यों अपने बर्दाश्त करें? नहीं करेंगे हम बर्दाश्त बिल्कुल। सीमा सचिन की लव स्टोरी में आज 2 बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई। इतने बड़े खुलासे कि जिसने इस पूरे केस को नया एंगल दे दिया। खुलासा नंबर 1, सीमा हैदर के प्रेग्नेंट होने की खबर। खुलासा नंबर 2, सीमा हैदर को बॉलीवुड की फिल्म का ऑफर। इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है, इसका पता लगाने के लिए पूरे दिन टाइम्स नाउ नवभारत के 2 रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। सीमा सचिन की स्टोरी पर लगातार पड़ताल कर रहे थे। सीमा हैदर को भारत आए लगभग 80 दिनों का वक्त बीत चुका है। इन 80 दिनों में सीमा के बारे में तमाम तरह की ब्रेकिंग न्यूज आई, खबरें छपी, हेडलाइंस बनाई गई। इंटरनेशनल प्यार के नाम पर भारत आई सीमा हैदर हिरासत में ली गई। एटीएस ने पूछताछ की, एसटीएफ ने पूछताछ की। जासूसी के आरोपों पर अभी तक कोई ऑफिशियल क्लीन चिट नहीं है। अवैध तरीके से भारत में आने पर क्या होगा, इस पर एजेंसीज अभी सीधे तरीके से कुछ नहीं बोली। लेकिन सीमा को लेकर सोशल मीडिया पर जनता में 2 फाड़ हैं। कुछ को सीमा में प्यार के लिए बॉर्डर पार कर जाने वाली मोहब्बत का जुनून नजर आया, तो कुछ को सीमा से षड्यंत्र की बू आई। तो अब दी एंड तो होएगा ही, और कब तक चलाओगे यार? अब दी एंड ही होएगा। अब रहने दो, कमान दो, खान दो। 4 बच्चे लेके कोई भागेगी तो उसके परिवार का क्या होगा? भाई हम तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को तो छोड़ो, बेचारे हैदर को देखो, उसके तो बच्चे को ही ले आई सारों को, उसकी तो पीढ़ी ही खत्म कर दी इसने। कि उसको यहीं रखा जाए या नहीं रखा जाए, जबकि ये नियम ये होता है कि अगर कोई अवैध तरीके से आया है तो वो अवैध तरीका से आई है। जो उसका कागज कार्रवाई जो गवर्नमेंट ने करी है वो उसमें निरीक्षक पाई गई है। वो सचिन को बोलने ही नहीं देती है, तो सचिन को हम मदद नहीं कर पाएंगे। और वैसे हमारा भाई है, अगर सचिन की हर वक्त हम मदद के लिए खड़े रहेंगे अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज दिया जाए। जब से सीमा की प्रेगनेंसी की खबर सामने आई, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहला, क्या सीमा प्रेगनेंसी के बहाने भारत में रहना चाहती है? दूसरा सवाल, क्या सीमा प्रेगनेंसी पीरियड तक अब भारत में लीगल तरीके से रह सकती है? तीसरा सवाल,
सीमा को क्या प्रेगनेंसी के बाद डिपोर्ट किया जा सकता है? चौथा सवाल, सीमा के भारत में होने वाले बच्चे को क्या भारत की नागरिकता मिलेगी? और 5 और आखिरी सवाल, अगर सीमा प्रेग्नेंट है तो उसके डिपोर्टेशन पर क्या असर पड़ेगा? जी हाँ, चर्चा दरअसल यह है कि लोगों ने इस तरह की बातें करनी आपस में शुरू कर दी है कि क्या सीमा गर्भवती है, क्या सीमा का 5वां बच्चा जो है वह भारत में होने वाला है। इस तरह की चर्चाएं पूरे रबूपुरा इलाके में चल रही है और साथ ही साथ इस तरह की चर्चाएं जो है वो सोशल मीडिया पे भी जम करके चल रही है। लेकिन इस बात को लेकर के फिलहाल मीणा परिवार की तरफ से किसी ने भी कोई पुष्टि नहीं की है। सोशल मीडिया पर सीमा हैदर के प्रेग्नेंट होने की चर्चाएं तेज हैं। हालांकि सचिन और सीमा के परिवार वालों ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन गांव वालों का क्या कहना है, अब जरा सुनिए। इस बात को लेकर के जिस तरीके से पूरे रबूपुरा इलाके में चर्चा चल रही है, उससे कई तरह के लोगों के अपने अपने राय हैं। जहां कुछ लोगों का कहना है कि सीमा जो है वो भारतीय बच्चा इसलिए पैदा करी ताकि उसको यहाँ नागरिकता मिल जाए, उसको रहने में यहाँ आसानी हो। वहीं कुछ लोगों के अलग राय है जिनका कहना है कि हम 5वें जो बच्चा होगा सीमा का वो हमारे मीणा परिवार का होगा तो उनको स्वीकार करेंगे। और अब कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि हमें भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं हमारे पास। अगर हमें क्या पता, जैसे तुमने सीमा को छुपा रखा है, तुमने पैसे भी छुपा रखे होंगे। झूठ बोल रहे हो, तुम तो बचना चाह रहे हो कि जैसे भी कैसे भी ये फंड हटे हमारे ऊपर से, है ना, जो हम आराम से रह सके। और अब क्योंकि अब सीमा भी माँ बनने वाली है तो कायकन के सीमा माँ बनने वाली है, मतलब ये एकदम स्पष्ट है, आपको इसकी जानकारी है? अभी हमें भी तो नहीं पता, लेकिन उसने ही तोड़ा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। न्यूज में सुना है हमने कि वो माँ बनने वाली है। भैया माँ बनने वाली, फिर तो और ज्यादा पैसे आएंगे उस पर अब, क्योंकि अब उसकी ज्यादा ख्याल होगा। तो औरों से ही लो ना, फिर गाँव वालों से क्यों मांग रहे हो मदद? पहली बात तो इतना गिफ्ट वगैरह मिले हैं, इतने पैसे लेके आइए बता रहे हैं कि न्यूज वाले भी पैसे दे गए हैं। वैसे भी गिफ्ट चारों ओर से बरसे हैं, तो वो पैसा इतनी जल्दी खत्म हो गया क्या? अगर प्रेगनेंसी की खबर सच है तो सीमा के केस पर क्या असर पड़ेगा? क्या सीमा हैदर प्रेगनेंसी के नाम पर भारत में रह पाएगी? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमने पूरी पड़ताल की, लीगल एक्सपर्ट्स से बात की, सवाल उठाया, क्या सीमा प्रेगनेंसी के बहाने भारत में रहना चाहती है? क्या कोई फाउल प्ले की संभावना है? तो सुनिए जरा लीगल एक्सपर्ट ने क्या कहा। मैं ये मानता हूं कि अगर वो इलीगल तरीके से भारत में आई है और यहाँ रहना चाहती है तो उसको किसी तरीके का अधिकार यहाँ नहीं है रहने का, और उसको डिपोर्ट करना चाहिए उसके कंट्री में। पर यही सवाल जब हमने सीमा के वकील एपी सिंह के सामने रखा तो उनका जवाब कुछ यूं आया। इसमें कोई साजिश नहीं है, एक प्यार का जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम प्यार है। दूसरा सवाल हमने किया कि क्या सीमा प्रेगनेंसी पीरियड तक भारत में रह सकती है, और सीमा के होने वाले बच्चे का क्या होगा? क्या उसे भारत की नागरिकता मिलेगी? अगर बच्चा यहीं पैदा होता है तो ये माना जाता है कि जो भी बच्चा यहाँ पैदा होगा वो यहाँ का सिटीजन है। ये सरकार के ऊपर बात है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, और या उसको कोर्ट में आना पड़ेगा ये सब बात कहने के लिए। तो सीमा के वकील ने क्या कहा, जरा सुनिए। सीमा का बच्चे का कानूनी स्टेटस होगा, यहाँ का नागरिक होगा जन्म से, बाय बर्थ, नेचुरलिटी जिसे कहते हैं, नेचुरलिटी एक्ट हमें कहता है। अभी डिपोर्टेशन की बात नहीं है, सीमा इस देश की बहू है, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के याचिका पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एटीएस जांच कर रही है। हमने तीसरा सवाल जो उठाया वो ये कि सीमा अगर प्रेग्नेंट है तो उसके डिपोर्टेशन पर क्या असर पड़ेगा, इस पर कानून क्या कहता है? तो लीगल एक्सपर्ट की राय जरा सुनिए। अगर उसको डिपोर्ट होना है तो डिपोर्ट होगा, मगर यह है कि इतना इंतजार किया जा सकता है कि उसका बच्चा पैदा हो जाए। यानी कानून के जानकारों का साफ तौर पर यही कहना है कि सीमा की प्रेगनेंसी का उसके डिपोर्टेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी अगर उसे पाकिस्तान वापस भेजने का फैसला हुआ तो सीमा को पाकिस्तान वापस जाना ही पड़ेगा। और दूसरा कि अगर सीमा का बच्चा भारत में पैदा होता है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, और बच्चा पैदा होने तक सीमा को भारत में रहने की इजाजत दी जा सकती है। हालांकि इस बात को लेकर के गांव के कुछ लोगों का कहना है कि सचिन जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चिंतित है कि अगर उनका 5वां बच्चा होता है सीमा का
तो उसके पिता सचिन होंगे, जिसको लेकर के इस बात का कहीं ना कहीं सचिन को भी चिंता सता रही है कि जिस तरीके से सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की बात कही जा रही है, तो अगर सीमा गर्भवती होती है और सचिन का बच्चा अगर होता है, तो ऐसे में अगर सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाता है तो उस वक्त में सचिन को इस बात की डर सता रही, इस बात की चिंता सता रही है कि उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा, वो बच्चा कहाँ रहेगा। कानून के शिकंजे में फंसी सीमा हैदर अब जल्दी ही सिल्वर स्क्रीन पर दिखने वाली है। हिंदुस्तान में ही सीमा की बॉलीवुड में एंट्री की लाइन तेजी से वायरल है। मुंबई में अपना प्रोडक्शन हाउस चला रहे अमित जानी नाम के शख्स ने सीमा के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हुए उसे अपने प्रोडक्शन हाउस में काम करने का ऑफर दिया। अब जब खबर आ रही है कि घर में खाने तक की लाले पड़े हुए हैं, मोहताज हैं दाने दाने से, तो हमारे भारत में अगर कोई इस तरह से भूखा रह रहा है तो हमारी जिम्मेदारी नैतिक है कि हम उसकी मदद करें, काम दें। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है, हमारा प्रोडक्शन हाउस है जानी फायरफॉक्स, जिससे हम फिल्म बना रहे हैं टेलर ब्रदर स्टोरी। उदयपुर में जो कन्हैयालाल दर्जी की हत्या हुई थी उस पर हमारी मूवी आ रही है, टीजर भी आ गया है, हमारे एल्बम सॉन्ग भी आते रहते हैं। तो हमने ऑफर किया है सीमा हैदर को कि अगर वो चाहे तो हमारे प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकती है, हम उसे काम दे सकते हैं और उसके बदले जो उसका मेहनताना होगा वो उसको हम दे देंगे। तो इस तरह से बेरोजगारी उनकी दूर होगी, मदद का हाथ हमने बढ़ाया है। सीमा को बिग स्क्रीन पर लाने की बात कई हफ्तों से सोशल मीडिया पर है। इस लाइन के पीछे दो बड़ी वजह, एक तो सीमा और सचिन की लव स्टोरी, दूसरा सीमा का बॉलीवुड लव। लेकिन अब ये बात ऑफिशियल हो गई, सीमा हैदर को फिल्म का ऑफर मिल गया है। सीमा की स्टोरी में सस्पेंस है, थ्रिल है, एक्शन है, फुल ऑन ड्रामा है। सीमा की टिकटॉक रील्स ने उसको फेमस किया। सीमा का स्क्रीन लुक भी अच्छा है, मतलब ये कि सिनेमा के सिल्वर स्क्रीन के लिए सीमा परफेक्ट है। सीमा की स्टोरी में बहुत स्कोप है, यानी जल्दी ही सीमा 70 mm की सिल्वर स्क्रीन वाले पर्दे पर नजर आएगी। सीमा को बॉलीवुड से बुलावा आ गया। सीमा की स्टोरी बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर्स को पसंद आ गई। सीमा की स्टोरी में लोगों का इंटरेस्ट है, क्योंकि किसी थ्रिलर मूवी की तरह सीमा की कहानी में भी फुल सस्पेंस है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि द सीमा स्टोरी आगे कहां जाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।